जय श्री राम। आज से हम रामायण का किस्किंधा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। राम हनुमान की भेंट कैसे हुई, चलिए शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण जैसे ही पंपा सरोवर के पास पहुँचे तो वहाँ के अद्भुत दृश्य को देखकर राम एक बार फिर सीता को याद करके विलाप करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने पंपा सरोवर को पार किया और वे ऋषिमुख पर्वत के निकट जा पहुँचे। जैसे ही वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों को आते देखा तो उनके मन में शंका हुई कि कहीं बाली ने इन युवकों को यहाँ तो नहीं भेजा। सुग्रीव को इस तरह चिंतित देखकर हनुमान बोले, हे वानर अधिपति, बाली तो शापवश होने के कारण यहाँ आ ही नहीं सकता। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे लगता है ये दोनों पुरुष बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं जो तपस्वियों का वेश धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हनुमान, तुम भेष बदलकर इनके पास जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है और इन्हें किसने भेजा है। सुग्रीव की आज्ञा अनुसार हनुमान एक भिक्षु का भेष धारण करके राम लक्ष्मण के पास जा पहुँचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे बड़े निर्मल स्वर बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी और देवताओं के समान प्रभावशाली लग रहे हैं। आप इस वन में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाएं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है और आप बड़े दुखी से लग रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। यहाँ पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय लेने आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हनुमान हूँ। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। हनुमान की ये सब बातें सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। लक्ष्मण बोले, हे वानर श्रेष्ठ, हम सुग्रीव के गुणों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप हमारी सुग्रीव से जो मित्रता कराएंगे वो हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री राम उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर भैया राम अपनी पत्नी सीता और मेरे साथ आए थे, लेकिन रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इसी सहायता के कारण हम सुग्रीव के पास आए हैं। जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में पूरे ब्रह्मांड के राजा महाराजा सिर झुकाते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फिर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि सुग्रीव अपने बल से इनकी सहायता कर सके। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आज आप लोगों के आने से हमारा देश पवित्र हो गया। हम लोग आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति आई हुई है। उनके भाई बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से भी निकाल दिया है। इसलिए वे इस निर्जन पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब तरह से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर चले गए।